ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है कर्म योग का अर्थ क्या। कर्म का संबंध संसार से है, योग का संबंध परमात्मा से है। परमात्मा का चरित्र यदि सांसारिक कर्मों में समाविष्ट हो जाए तब कर्म योग सिद्ध हो जाता है। इसलिए ऐसे कर्ता को कर्मयोगी कहा जाता है। परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है। सेठ, मजदूर, कारीगर आदि सभी तो उसके बच्चे हैं। कर्म वे कुछ भी करें, लेकिन खाना, कपड़ा, मकान, धन और इज्जत इन सब में कमी नहीं आनी चाहिए। इतना ध्यान तो पिता को रखना ही होगा, तभी बच्चे खुश रहेंगे, पिता को पिताजी कहेंगे, पिताजी की छत्र छाया में सुख का अनुभव करेंगे। जब पिता बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करेगा तब बच्चों को परस्पर में सम्मान देना ही पड़ेगा। कर्म योग समग्र अहिंसक क्रांति का नाम है, जो स्वयं परमात्मा शिव के मार्गदर्शन में चलती है। यूँ तो दुनिया वालों ने कर्मयोगियों की बहुत बड़ी लिस्ट बना रखी है। उनके पास धर्म, समाज एवं राजनीति से संबंधित कर्मयोगियों की अलग अलग लिस्ट है। समस्त मानव जाति उन्हें एक मत कर्मयोगी मानती हो, ऐसा भी नहीं है। एक धर्म वाले ने अपने पंथ वाले को कर्मयोगी प्रसिद्ध किया, तब दूसरे पंथ वाले क्यों पीछे रहने लगे, उन्होंने भी घोषित कर दिया। एक मज़े की बात ये भी है कि ऐसे कर्मयोगियों की घोषणा उनके मरने के बाद ही की जाती है। आज का प्रजातंत्र मानवता का मजाक है। जो गद्दी पर बैठता है वह झोपड़ियां उजाड़ने का हुक्म देता है। विरोधी झोपड़ी वालों के साथ लग आंदोलन करता है। झोपड़ी वाले उसे अपना हितैषी मान गद्दी पर बिठा देते हैं। अब विरोधी नगर सौंदर्यीकरण का प्लान बनाता है। नगर को सुंदर बनाना है तब झोपड़ियां उठानी ही होंगी। फिर गद्दी से उतरने वाला झोपड़ी वालों का साथी बन जाता है। इस प्रकार ये जनता केवल वोट हथियाने के प्रयोग में इस्तेमाल की जाती है। तम कहते हैं काले को। काले से उजलेपन की आशा करने वाले को अज्ञानी कहा जाता है। इस समय सर्व आत्माएं पतित हैं, तमोगुणी हैं। तमोगुणी संत भी बड़े अजीब होते हैं। जैसे महात्मा गांधी एवं विनोबा ने कहा, दरिद्र नारायण की सेवा करो। यदि वे कहते कि गरीब की सेवा करो तब तो शायद चेले ठीक से समझ भी जाते। हालांकि मुझे तो यहाँ भी शंका ही है। फिर भी हम मान लेते हैं कि सीधी भाषा के प्रयोग से चेले समझ जाते, लेकिन दरिद्र नारायण तो परमात्मा को कहते हैं। उनकी सेवा विधि तो नारायण के पुजारी से ही पूछनी पड़ेगी। ऐसे ही चेलों ने दरिद्र नारायण की सेवा अपने वोट के लिए शुरू कर दी। चेलों ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने नारायण की पूजा की। भगवान स्नान करोति ऐसा कहकर दूब को पानी में
भिगोकर भगवान पर छींटे दिए। फिर कहा, वस्त्र सर्वप्यामी और मौली का एक टुकड़ा भगवान पर रख दिया। अब खाना खिलाने की बारी आई। नैवेद्य सर्वप्यामी और गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भगवान के आगे रख दिया। फिर आचमन सर्वप्यामी इतना कह दूध से पानी छिड़क दिया। अंत में कहा, दक्षिणाम सर्वप्यामी और 5 पैसे का सिक्का भगवान पर चढ़ा दिया। फिर कहा, पूज्याम पूर्णम, रिद्धि सिद्धि यहाँ ही रह जाओ, भगवान अब आप अपने धाम लौट जाओ। फिर चेलों से कहा, जिजमान पूजा विधि विधान से सफल संपन्न भई। अब मेरी मेहनत के 500 रुपये, फल मिठाई, खड़ाऊ, वायल की धोती, टेरिकॉट का कुर्ता तथा आने जाने का टैक्सी भाड़ा दिया जाए। चेले बड़े प्रसन्न हुए। अरे नारायण की पूजा तो बड़ी सरल सस्ती है, ऐसी सेवा के लिए तो हम जी जान लगा देंगे। गांधी विनोबा के चेलों ने दरिद्र नारायण की सेवा ठीक ऐसे ही शुरू कर दी जैसे पंडित जी मूर्ति में बैठे नारायण की करते हैं। जैसे पंडित जी भगवान की पूजा अपने रोजगार के लिए करते हैं, ऐसे ही चेलों ने दरिद्र नारायण की सेवा अपने वोट के लिए शुरू कर दी। जैसे पंडित जी चाहते हैं कि परमात्मा आसमान पर ही टंगा रहे ताकि उसका धंधा बेखटके चलता रहे। भगवान जमीन पर आ गया तब पंडित जी को कौन पूछेगा। ऐसे ही दरिद्र नारायण के सेवक यही चाहते हैं कि दरिद्र नारायण दरिद्र ही बना रहे। यदि उसका दरिद्र कट गया तब चांदी कौन चाटने देगा। तमोगुणी आत्माओं की सेवा विधि एवं विधान का यही रहस्य है। जो इस रहस्य को समझ जाएगा वह इनसे मुक्ति का उपाय सोचने की बुद्धि को प्राप्त होगा। इनसे बच सका तब परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। शिव भगवानोवाच, क्षण क्षण में बदलने वाला स्वभाव कभी भी विश्वसनीय नहीं होता और ना ही ऐसे स्वभाव वाला मनुष्य सच्ची सेवा कर सकता है। स्वभाव के अधीन फंसा प्राणी अपने मन की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। ऐसे प्राणी की सेवा से मुझ परमात्मा का कोई संबंध नहीं रहता। चूँकि कलयुग की मनुष्य के संस्कार पतित हैं, इसलिए उसके प्रत्येक कर्म में कालिक पुती हुई रहती है। यदि कोई वास्तव में सेवा करना चाहता है तब उसे सर्वप्रथम अपने पतित संस्कारों को सतोगुणी बनाना होगा, अपने स्वभाव को स्थिर बनाना होगा। सतोगुणी एवं स्थिर स्वभाव वाले मनुष्य को सेवा का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, बल्कि उसके दिव्य स्वरूप से सेवा अपने आप ही होने लगती है। प्रकाश कभी एक एक के आगे नहीं चलता, वह स्वयं स्थिर प्रकाशित होता है। सभी को मार्ग स्वतः ही दिखने लगता है। 100 भूखों को एक वक्त का भोजन करा देने से क्या इसे भूखों की हुई सेवा मान लिया जाए। सेवा तो इस बात में है कि उन्हें दूसरों की आस से मुक्ति मिल जाए। ऐसा कब संभव होगा? जब बांटने से या जब कब संभव होगा? धन बांटने या दया बांटने से इस समस्या का समाधान नहीं होता।
इसका समाधान केवल इस चिंतन में है कि मेरी संचयी वृत्ति के कारण, मेरी लोभी प्रकृति के कारण, मेरी शोषण नीति के कारण कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। यदि मैं स्वयं को इन वृत्तियों से मुक्त कर लूं, तब भूखों की सेवा अपने आप ही हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।